आधे घंटे से इसी पोजीशन में बस बाइक को देख रहा हूँ। रियली सोच रहा हूँ कावासाकी की जो टीम है जो डिज़ाइन करती है ग्राफिक या फिर मॉडल, क्या दिमाग लगाया उसने। ऐसा डिज़ाइन भाई किसी के पास भी नहीं है। और एक कलर तो खैर छोड़ ही दो। दिखाता हूँ, एक बार आपको दिखाता हूँ इस 10R में कितने कट लगे हैं। सिर्फ देखो, ये पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक काउल है, ठीक है। यहाँ से आया प्रॉपर, ठीक है, यहाँ पे मतलब ऐसे बीच में है। ऊपर देखो ये लाइनिंग दिख रही है, ये लाइनिंग सिर्फ यहाँ तक आई, यहाँ से फिर प्लेन है। यहाँ एक है मतलब एक कट अलग है, फिर उसके ऊपर एक कट अलग है, ठीक है। ये नॉर्मल भी अगर प्लेन रखता तो चल जाता, लेकिन कट लगाया हुआ कितना शार्प दिख रहा है और कितना खूबसूरत दिख रहा है भाई। यहाँ देखो एक कट देखो, ऐसा लगा हुआ है जैसे टूटा हुआ है, लेकिन टूटा हुआ नहीं है भाई, ये प्रॉपर डिज़ाइन है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो जानकारी के लिए। मैं भी पहले समझता था कि यार पूरा ये मतलब पेट्रोल टंकी है, लेकिन भाई ये पूरा पेट्रोल टंकी नहीं है। ये इधर से पेट्रोल टंकी है, बाकी इधर से सिर्फ फाइबर लगा हुआ है और एयर फिल्टर इसके नीचे रहता है। तो भाई करते हैं बाइक को कोल्ड स्टार्ट। आपको मालूम है कि 2 दिन से हमारे बाइक में बैटरी का इशू है। आपके सामने इग्निशन ऑन करेंगे और फटाक से चालू करेंगे। देखो भाई बैटरी का दिखाता हूँ कितना वोल्ट अभी बचा हुआ है, 12.3 हो जाएगी स्टार्ट। चलो, जो रोड है इस रोड में पहली बार आया हूँ ये बाइक लेकर के। ये अभी नया रोड बना है, मैं बताता हूँ कौन सा रोड है। हमारे गांव से 2 रोड जाती है कांटी की तरफ, एक तो साइन होके जाता है भाई, और एक ये है जो साइन रामराय टोला होते हुए भाई सीधा सोतिहारी निकलेगा। रोड अभी कल परसों ही बना है। बिहार सरकार थोड़ा बहुत तो रोडों पे ध्यान दे रही है। अभी चुनाव भी है, इसके लिए भी शायद पता नहीं क्या है नहीं है, बट जो है सही है भाई। अब ये रोड सीधा सोतिहारी जाएगी, फिर वहाँ से मतलब ये रोड बन जाने से ना कांटी जाने में समझो कि 2-3 किलोमीटर हम लोग मतलब कम चलेंगे। तो भाई फाइनली पहन के दिवाकर भैया जाने वाले हैं कहाँ, हिमालय में जाने वाले हैं। स्थिति घूमते हुए एकदम जाइए। हम बोल दिए हैं ब्लॉग में कि अंतिम राइड है। ये सेफ्टी ना बहुत ज़रूरी है अगर आप लद्दाख राइड कर रहे हो, क्योंकि उधर गिरने पड़ने का ज़्यादा इशू रहता है, तो टेंशन रहता है। और कावासाकी का जैकेट इनसे ले लिए हैं। इनसे क्या लिए, आपका ही है। इसे आज 1 घंटे लेट अंशु फाइनली निकल चुके हैं दिवाकर भाई की दुकान से। पंडाल जो है वो नवरात्रि का ही है, दुर्गा पूजा का ही है भाई। क्या क्या जोड़ लेते हो भाई ट्रैक्टर में, कंकाल को। ट्रैफिक खत्म हो रहा है। चलो भाई दिखाते हैं आपको थोड़ा सा व्हीली। चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल, और क्या बोलते हैं, जलते हैं दुश्मन तो खिलते हैं फूल। क्या शायरी है भाई। सही है कि नॉर्मल गाड़ी में और सुपर बाइक में व्हीली कैसे लगती है। 2 नंबर डाल दिया हूँ, 1 नंबर में कभी नहीं उठाना होता है, ठीक है। अभी बताता हूँ सिस्टम क्या हुआ है। अभी अचानक से ऊपर आ गई तो छोड़ना पड़ा। अभी ये सब मतलब नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। नॉर्मल आदमी का मतलब बिना सीखे आप सुपर बाइक पे नहीं कर सकते हो। मतलब बिना सीखे आप सुपर बाइक पे बिल्ली नहीं मार सकते हो। और नॉर्मल बाइक का बताता हूँ भाई। नॉर्मल बाइक में क्या होता है, पहले गियर में आप बिल्ली उठा लो मतलब, और इतना स्पीड भी नहीं रहता है। नॉर्मल गाड़ी में जैसे KTM हुआ या कोई और गाड़ी, बिल्ली मारना आसान है, बट सीखा कभी भी नॉर्मल बाइक पे ही जाता है। खास करके KTM या पल्सर पे ही सीखा जाता है। सुपर बाइक पे आप सीख नहीं सकते हो भाई। सीखने के चक्कर में आप फेंके जाओगे। यही है, अगर आप लोगों को व्हीली मारना है तो सबसे पहले तो भाई स्प्लेंडर या पल्सर या फिर KTM पे सीखो, आराम से सीखो। छोटा हल्का कम दो, क्लच झटके से छोड़ो, थोड़ा सा उठाने की कोशिश करो। भाई ये सुपर बाइक है, इसको तो उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको तो बस ऐसे ही क्लच लेके छोड़ते हैं। अभी बताता हूँ सुपर बाइक और नॉर्मल बाइक में क्लच कैसे पकड़ा जाता है, बताता हूँ। देखो जैसे कि ये चल रहा है ना, देखो चल रहे हैं, ठीक है। ब्रेक से हाथ हटा के, ठीक है, 70-80 जैसे आएगा। देखो ये क्लच देखो, RPM डाउन नहीं करना है, क्लच लेके छोड़ देना है, ठीक है। देखो ध्यान देना क्लच पे, देख रहे हो, देखो
क्लच लेके तब आपको आगे की प्रक्रिया करनी होती है, समझे। तो ये चीज़ होती है। आ गया भाई मेसी, ये मेसी ओवरब्रिज है। हाँ तो भैया आप लोगों को लग रहा होगा ना कि यार क्या बंदा सीधा सुपर बाइक लिया, बिली मारना शुरू कर दिया। भाई बिली मारने से पहले 6 महीने तक इसकी ट्रेनिंग लिया हूँ, रियल बता रहा हूँ भाई। 6 महीने ट्रेनिंग लिया हूँ प्रॉपर इंस्टीट्यूट में, ठीक है। इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं उसको, इंस्टीट्यूट में। उसके बाद भी इस पे लगभग 6 महीने सिर्फ उठाया हूँ, पॉपअप किया हूँ और रखा हूँ। आज थोड़ा बहुत कैरी हो रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा दूर कैरी कर देता हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी लॉन्ग बिली जाते हैं तो 50 मीटर तक भाई मैं मार देता हूँ। लेकिन उस 50 मीटर के लिए भाई लगभग 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ। जहाँ रील शूट करना है उस जगह पे लगभग हम लोग पहुँच चुके हैं भाई। रील अगर देखनी हो, जो हम रील शूट करते हैं खतरनाक वाली बिली और रिएक्शन प्लस में, उसके लिए आपको इंस्टा पे आना पड़ेगा। इंस्टा की आईडी इधर दिख रहा है भाई, भूमिपुत्र 39 को फॉलो कर लेना। आपको 2-3 दिन पहले बताए थे कि जो जियो का पेट्रोल है उसमें कितना % एथेनॉल है। तो आज आए हैं भाई दूसरे वाले जियो के डिस्ट्रीब्यूटर, दूसरे वाले पेट्रोलियम पे आए हैं। तो यहाँ पूछते हैं, वाह कितना सुंदर लग रहा है भाई कंटेनर। यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ पे कितना % एथेनॉल मिक्स रहता है। मतलब मुझे लगता है ना, जो बंदा बताया ना पिछले वाले वीडियो में, शायद उसको जानकारी नहीं थी, क्योंकि 30% भाई एनफ होता है, 20% ही एनफ होता है। 30% तो भाई बहुत एक्सेस हो जाएगा ना। पूछते हैं जरा भाई से, कैसे हो? अच्छे हैं भैया। आपसे कुछ पूछना था। बोलिए। इसमें एथेनॉल कितना % रहता है? ये हमें पता नहीं। अच्छा, ये आपको पता नहीं है। भैया बुलाइए उनको। भैया आपसे एक जानकारी लेनी थी कि जो यहाँ पे पेट्रोल मिलता है इसमें एथेनॉल कितना % रहता है? 5%। अच्छा, डेंसिटी कितना है इसका? अभी इसका डेंसिटी वहाँ बोर्ड पे लिखा नहीं है। यहाँ पे नहीं बताएगा डेंसिटी। अभी नहीं, यहाँ अपडेट नहीं हुआ है। कोई जियो पे जाते हैं तो बोलता है कि 30% है, ऐसा कुछ। गवर्नमेंट के अलावा 20% है, 30%। हाँ हाँ वही। गवर्नमेंट 20% अलाउ किया है, 30% मुझे भी वही लगा कि उसको जानकारी नहीं है शायद। लाएगा तो गाड़ी आपका चलेगा। हाँ सही बात। मतलब जो दूसरा पेट्रोलियम है भारत या इंडियन, उससे तो कम ही होगा, क्योंकि ये तो जियो है ना। क्योंकि अगर दूसरा कोई कर्मचारी अगर बोला है कि 30% है तो उसको जानकारी नहीं है क्या? इसमें 5% रहता है। आपको पूरा फुल्ली आप कंफर्म हो ना? बस आता है, हम लोग सब लोडिंग अनलोडिंग करना हम लोग को सब। वो देखिए बाकी जो पेट्रोल है, बाकी जो पेट्रोलियम है उससे अच्छा है, क्योंकि बाकी जो पेट्रोलियम है उसमें पावर और नॉर्मल दोनों में 20% एथेनॉल मिक्स रहता है। लेकिन जियो एक ऐसा संस्था है हिंदुस्तान के लोगों के लिए जिसमें सिर्फ 5% एथेनॉल मिक्स रहता है। अच्छा है भाई, मैं तो जियो का ही लेता हूँ। इससे पहले जहाँ लिए थे वहाँ एक बंदे ने बताया था कि 30% रहता था, तो वहाँ हम लोग घबरा गए थे। जहाँ हम लोग लिए थे तो वहाँ 30% बताया था, तो वहाँ हम लोग थोड़ा घबरा गए थे ना। वही बात है, हम लोग भी तो वही भाई हो गया था जो भाई 30%। हालांकि यहाँ जेन्युइन बात मुझे पता चले, जिसको मालूम नहीं था उसने बोल दिया कि भाई मुझे मालूम नहीं है, उनसे पूछो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, सही जानकारी दी है इसके लिए। बाकी प्रचार कर दिया कि भाई कहीं भी, मतलब जैसे कि अभी जो भी गाड़ी निकल रही है ना, तो अभी का तो ठीक है। जो पहले 2 साल पहले वाली जो बाइक थी, जो गाड़ी थी, उसमें अगर इथेनॉल 20% डालते हैं ना तो इंजन में प्रॉब्लम आता है, रस्ट पकड़ता है टंकी में, ये सब थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए हम थोड़ा स्टार्टिंग हुआ था तो कंपनी का ही था, तो पहले 12% 15% ऐसे डाल के आता। हाँ हाँ फिर सर्विस परफॉर्मेंस खराब होने लगा, हाँ। कम कर दिया गया, 5% अभी आती है। सही है सही है। देखा आप लोगों ने, सुना और समझा कि जियो का जो पेट्रोल होता है उसमें 5% एथेनॉल होता है। तो भाई आप लोगों से भी गुजारिश है, 1 मिनट, कुछ गिरा, दोस्तों का गिरा या मेरा गिरा मालूम नहीं, कुछ गिरा है कि जाइए ना घुमा के देख के आइए ना। पता नहीं चला ना क्या हुआ। बाइक से कुछ गिरा है, बत्ती वाला था, बत्ती हेडलाइट वाला बत्ती नहीं था, लाल था, वही लगा कुछ गिरा है रास्ते में, इसके लिए रुके हुए थे। मतलब व्हील से, चक्का से लग के ना अलग छिटका है कुछ सामान, तो मुझे लगा शायद मेरा तो कुछ नहीं गिरा या इसका तो कुछ नहीं गिरा। चलो बच्चों, बाय बाय बाय। हम लोग आपका फैन है। अरे चलो, और नमस्कार सर। अभी ले रहा हूँ सबका। अरे हो गया। उससे मिलो।
जो देख रहे हो तिरंगे के कलर में लाइट, बहुत प्यारा दिख रहा है भाई, बहुत प्यारा। हमारा कांटी भी अब उन्नति के तौर मतलब दौर में है, उन्नति के तौर पे क्या बोलते हैं उसको, उन्नति के दौर में है भाई। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं दिवाकर भैया की दुकान पे। दिवाकर भैया हम लोग के लिए लाए हैं कुछ, क्या लाए हैं? अनबॉक्सिंग कीजिए उसको, अनबॉक्सिंग करें। कोई दिक्कत नहीं। स्पॉन्ज लाया है, ये अभी जा रहे हैं लद्दाख, तो अंतिम समय में थोड़ा मुँह मीठा कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई, ये हमारे बड़े भैया है तो थोड़ा मस्ती मजाक चलते रहता है। यही है भाई, देखिए फाइनली हम लोग अभी राइड करके आ चुके हैं दिवाकर भाई की दुकान पे। अभी नाश्ता भी हो चुका है, स्पॉन्ज हम लोग खा चुके हैं। दिवाकर भाई जो लेके आए हैं हम लोग, भूख लगा है। नहीं स्पॉन्ज हम लोग खा चुके हैं। अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट सीधा घर जाएंगे और अंधेरा हो चुका है, देख सकते हो आप बाहर। तो अभी रास्ते में कुछ दिखेगा नहीं, इसके लिए ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।